छात्रों, हम प्रश्नावली 4.3 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दो चरों वाले निम्न रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। हमारा पहला प्रश्न है x + y = 4। देखिए यहाँ पे x + y = 4 है, तो सबसे पहले आप कम से कम इस समीकरण का दो मान निकाल लीजिए, जिससे कि दो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे और उन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम इसका आलेख खींच सकते हैं। तो पहले x = 0 रखेंगे, तो जब x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर y = 0 रख दीजिए, तो जब y = 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो दो बिंदु हमको मिल गए, 0 4 और 4 0। तो इसका आलेख जो खींचेंगे हम, देखिए इसके लिए ग्राफ कॉपी आपको बनानी पड़ेगी। ये जो बिंदु होगा वो 0 होगा, ये होगा आपका x अक्ष होगा और ये वाला आपका y अक्ष होगा, ये y डैश है और ये x डैश है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा अधिकतम मान 4 है, तो हम इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4। देखिए आप ग्राफ कॉपी में एक खाना ऐसे होगा, ये इस प्रकार से, इसमें 10 लाइनें होंगी। तो आप पहला खन्ना जो होगा ऊपर में यहाँ 1 मानेंगे, दूसरे खन्ने को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4। इसी प्रकार से इधर भी पहले को 1, दूसरे खाने को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 मानते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ग्राफ कॉपी तो है नहीं, तो हम ग्राफ कॉपी में, लेकिन आपको ये चीज़ बनाना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला समीकरण क्या है। x अक्ष पे कितना चलना है, 0, तो x अक्ष पे 0 ही है। y अक्ष पे कितना चलना है, 4, तो 0,4 यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या हो गया, 0,4। फिर x अक्ष पे कितना जाना है, 4, ये देखिए। और y अक्ष पे कितना जाना है, 0, तो 4 0 ये हो जाएगा, 4,0। दो बिंदु मिल गए आपको, इनको दोनों को आपको क्या करना है, मिला देना है। यही आपका क्या हो गया, आलेख हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, इसको आप करेंगे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, y = 3x। तो इसमें भी सबसे पहले आप एक तालिका बना लेंगे, ठीक है, तालिका बना लेंगे। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, x बराबर मैंने क्या कहा था, पहले रखेंगे 0। तो जब x बराबर आप 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे y का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब y = 0 अगर रखेंगे तो x का मान फिर 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 0 बनेगा, ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, तो हमको कोई और बिंदु मान लीजिए, या ठीक है 3 बिंदु मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा आगे, क्योंकि अभी कोई बिंदु हमको मिल नहीं रहा है जिससे कि हम ग्राफ खींच सकें, 0 0 ही मिल रहा है। तो इसलिए अब x का मान 1 रख दीजिए, 0 के बाद क्या रखना है, 1। तो जब x का मान 1 रखेंगे तो 3 × 9 3, y का मान 3 हो जाएगा। चलिए अब इसकी सहायता से चाहे तो एक मान और मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो x का मान 2 मान लीजिए, तो 3 दूनी 6, y का मान। चलिए यहाँ पे अब ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए अधिकतम वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है ना। आप जान रहे हैं ये y डैश है, ये x है, और ये क्या है, y है, और ये x डैश है। तो हमारा पहला क्या है, 0 0 0 0, आप जानते हैं यही होगा। तो फिर क्या है, 1 और 3, अर्थात x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 3। तो x पे 1 यहाँ पे है और y पे 3 यहाँ पे है, अर्थात इसके दोनों के सामने ये बिंदु हो गया। फिर क्या है, 2 और 6 है, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 6, ये इसके सीध में, ठीक है ना। तो आप यहाँ से शुरू है, इस सभी बिंदुओं को ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा 1 3, यहाँ 2 6, और ये रेखा कौन सी है, y = 3x। जैसे ये रेखा कौन सी है, x + y = 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको करना है। चौथा प्रश्न सेम इसी प्रकार से है, इसको आप कर लीजिएगा।
दूसरा प्रश्न देखेंगे। बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? बिंदु 2 और 14 दिया गया है, इसका मतलब हुआ माना x बराबर 2, y बराबर 14। देखिए पहला तो रिलेशन ये मिल रही है कि दूना का ये 2 है, ये 14 है, तो आप देख रहे हैं कि y का जो मान है वो x के मान से 7 गुना है, ठीक है ना। तो इसका एक समीकरण हो जाएगा y बराबर 7x या 7x और ये y इधर आ जाएगा तो 7x माइनस वाई बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया, ठीक। और अगर x प्लस वाई हम जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 14 2 16। ये दो समीकरण हो गए, हमको दो समीकरण ही निकालने थे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं और खींची जा सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। तो आप लिख देंगे कि चूंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं या असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए जो है इस बिंदु से भी अनंत रेखाएं खींची जाएंगी या जा सकती हैं। जो आपकी इच्छा है वो लिखिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं। समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर बिंदु 3 और 4 स्थित है। अतः x बराबर 3 y बराबर 4 समीकरण में रखने पर रख दीजिए। x के स्थान पे 3 रखना, y के स्थान पे 4, तो 3 गुणे 4 बराबर a गुणे 3 प्लस 7, या ध्यान दीजिए 4 तिहाई 12 और ये 7 धनात्मक इधर जाएगा तो ऋणात्मक 12 माइनस 7 बराबर 3a के है, ठीक है ना। या 3a बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, ठीक है ना। या a बराबर 5/3। ये आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्न है। पहले किलोमीटर का 8 रुपये है और कह रहा है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपये है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे चूंकि पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये दिया गया है, कुल तय की गई दूरी x दिया गया है, कुल किराया y दिया गया है, 1 किलोमीटर के बाद तय की गई दूरी। देखिए तो कुल में से 1 घटा देंगे तो x माइनस 1, ठीक है ना। तो लिखेंगे x माइनस 1 किलोमीटर दूरी का किराया। देखिए उसके बाद 5 रुपये लग रहा है ना, तो 5x माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो अतः कुल दिया गया किराया, कुल कितना किराया पड़ रहा है y, तो y बराबर देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। वो तो 1 गुणे 8 प्लस 5x माइनस 1, ठीक है ना। या y बराबर देखिए इसका अंदर गुणा हो जाएगा 5x माइनस 5, तो 8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर देखिए क्या हो जाएगा 5x और 8 में से 5 गए 3 प्लस 3, तो y बराबर क्या हो गया 5x प्लस 3, ठीक है ना। इसके ग्राफ के लिए क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले x y का मैंने बोला था मान आप निकालेंगे। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, x का मान 0 रख दीजिए। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 3। जब यहाँ y का मान आप रखेंगे 0 तो बटे में आएगा, तो आप बटे में चाहे कीजिए और चाहे फिर यहाँ पे x का मान 1 रख दीजिए। तो x का मान जब 1 रखेंगे तो 5 × 9 5 और 3 8, y का मान 8 आएगा। अब इसकी सहायता से आप आलेख खींच लीजिए। कैसे खींचा जाएगा ये मैंने बताया है आपको। ये x अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है, ये y डैश है और ये x डैश है।
ठीक है ना। ये 0 0 होता ही आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और इधर आपको जाना है कितना, अधिकतम 8 तक, तो आप 8 खाना चले जाएंगे। इसी प्रकार से 1 2 3 4 आप चले जाएंगे, ठीक है ना। 0, 3 कहाँ पे है, तो 0 x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 3, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या है, 1 और 8, तो 1 इसके सामने में रहेगा, 8 यहाँ पे जाएगा, तो आप इसी प्रकार से मिलाते हुए इसका समीकरण खींच देंगे। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल रंग की बटन जो दिख रही है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।